हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रणभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशन काफी टाइम से ग्रो कर रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस जैसे एक इफेक्टिव लर्निंग के साथ एक कंसीडरेबल नंबर ऑफ वीडियोस हमने इस टॉपिक पर रिकॉर्ड किए हैं। एक क्वालिटी कंसेप्ट्स, क्वालिटी आइडियाज, क्वालिटी क्वेश्चंस, हर तरीके की बात आपसे साझा करने का प्रयास रहा है। आज टाइम एंड डिस्टेंस की इस कड़ी में फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। बिना और समय लिए आज की क्वेश्चंस की कड़ी में पहला क्वेश्चन बोलता है, टू रीच पॉइंट बी फ्रॉम ए एट 4 PM, सारा विल हैव टू ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ए से बी तक जाना है सारा को। 4 बजे शाम को उसका पहुंचने का टारगेट है किस स्पीड के साथ? 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। She will reach point B at 3 PM. वो 1 घंटा जल्दी पहुंच सकती है अगर वो अपनी स्पीड को 18 से कितना कर दे? 24 कर दे। स्पीड की रेशो 3:4 है, तो टाइम की रेशो क्या होगी? 3:4 से क्या बन जाएगी साथियों? 4:3 बन जाएगी। हम बहुत अच्छे से इनवर्स रिलेशन का बहुत यूज करते आए हैं अभी तक भी। इसी तरीके से यहां भी स्पीड के रेशो 18-24 के बीच में 3-4 है, तो टाइम के रेशो क्या होगी फ्रेंड्स? 4-3 होगी। पहले 4 हिस्सा टाइम लगेगा, तो अब 3 हिस्से टाइम लगेगा। 1 हिस्सा टाइम का सेव होगा। वो 1 हिस्सा किससे रिलेट होता है? इस 1 घंटे से रिलेट होता है। डिफरेंस ऑफ 4 PM एंड 3 PM। 1 हिस्सा 1 घंटे से रिलेट हुआ, 4 हिस्से 4 घंटे से रिलेट हुए, 3 हिस्से 3 घंटे से रिलेट हुए। मतलब पहले केस में 4 घंटे लिए और दूसरे केस में 3 घंटे लिए। 4 घंटे उसने अपनी जर्नी में लिए। 4 बजे वो अपनी मंजिल पे पहुंचती है। What it means, 12 बजे अपने सफर को वो शुरू करेगी। 12 से 4 घंटे लेना, 18 की स्पीड में चलना, मतलब कि 72 किलोमीटर की दूरी तय करना। सारा 12 बजे घर से निकलती है। 72 किलोमीटर का उसका सफर है ए से लेके बी तक का, जिसको वो 4 घंटे में तय करती है और 4 बजे टारगेट पे पहुंच जाती है। अब सारा चाहती क्या है? वो अपने टारगेट पे 2 बजे पहुंचना चाहती है। 12 बजे घर से निकलेगी, 2 बजे पहुंचना चाहती है। 2 घंटे में सफर को तय करना है। 72 किलोमीटर का सफर है। 72 किलोमीटर में 2 घंटे का मतलब 72.2 क्या उसको 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए साथियों। आर वी गेटिंग द क्वेश्चन? क्वेश्चन पे साथियों ओरली कैसे काम करना है, अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को कैसे मजबूत करना है। आज ये 15वीं वीडियो है टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर। पहली वीडियो में देखेंगे तो भी यही मैसेज था, और आज 15वीं वीडियो को देख रहे हैं तो भी यही मैसेज है। अपनी इस ओरल अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करें साथियों। इस क्वेश्चन क्लियर? Shall we proceed for the next? Let us. Kim and Om are traveling from points A to B. क्वेश्चन बहुत अच्छा है साथियों। देखो किस तरीके से मैं आपसे साझा करता हूं, बहुत ही एक्सीलेंट आइडिया के साथ कैसे क्वेश्चन पे काम किया जाता है। लेट अस टॉक अबाउट, लेट अस ट्राई टू लर्न दैट। किम और ओम ट्रैवलिंग कर रहे हैं ए से बी तक। 400 किलोमीटर की दूरी है। ट्रैवलिंग ए सर्टेन स्पीड। किम एक सर्टेन स्पीड में ट्रैवल करता है। वो ओम से 1 घंटा ज्यादा लेता है। 1 hour मोर देन ओम। जिस भी स्पीड में वो चला उसने
ओम से 1 घंटा समय ज्यादा लिया, अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर दे, अगर किम अपनी स्पीड को डबल कर दे तो वो क्या करती है 1.5 घंटा कम लेती है ओम से। अगर किम की स्पीड पहले एक हिस्सा थी तो अब 2 हिस्से हैं। स्पीड की रेशो किम को लेकर 1:2 है, अपनी स्पीड को उसने डबल किया है। व्हाट इट मीन्स, टाइम की रेशो क्या होनी चाहिए, उससे इनवर्स होनी चाहिए, 1:2 से 2:1 होनी चाहिए। अगर वो पहले 1 हिस्सा टाइम लेती है तो अब पहले अगर वो 2 हिस्सा टाइम लेती है तो अब 1 हिस्सा टाइम लेगी। 1 हिस्सा टाइम का अपना वो सेव करेगी, और वो 1 हिस्सा किससे रिलेट होता है, वो इस 1.5 घंटा और 1 घंटा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों। उसका एक स्टैंडर्ड व्यक्ति से ओम से कंपैरिजन है, पहले वो उससे 1 घंटा ज्यादा लेती है, अब 1.5 घंटा कम लेती है। इट मीन्स 2.5 घंटे का फर्क पड़ा। 2.5 घंटे का ये फर्क किससे रिलेट होता है, इस डिफरेंस एक हिस्से से रिलेट होता है। 1 हिस्सा 2.5 घंटे का, तो 2 हिस्से 5 घंटे का समय लिया। पहले उसने जब अपनी ओरिजिनल स्पीड में चली तो 5 घंटे का टाइम लिया, 400 किलोमीटर के लिए लिया। 400 को 5 से भाग कर दूं तो किम की स्पीड क्या बन गई, क्या 80 किलोमीटर पर आवर बन गई साथियों। क्या उसने हमसे किम की ही स्पीड मांगी है। मैं क्यों बातें करूं ओम की स्पीड को लेकर, मेरा टारगेट क्या है, किम पे फोकस किया, किम की ही बातें की, ओम को पिक्चर से एलिमिनेट कर दिया, पर्पस हैज बीन सॉल्व्ड। क्या हम ऐसी बातों को समझ पाते हैं, क्या ऐसी बातों को सोच पाते हैं। डेफिनेटली इफ वी कैन थिंक ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन सेव ए कंसीडरेबल टाइम। एक कंसीडरेबल टाइम को सेव कर सकते हैं, कुछ अच्छे कंसेप्ट्स को सीख सकते हैं, उनको मटेरियलाइज कर सकते हैं साथियों। बट ये सब बिल्ड होता है कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ। आई होप द मैसेज इज क्लियर। आप चाहें तो अपने तरीके से क्वेश्चन को कैसे भी एक्सप्लोर करें और फिर इससे रिलेट करें साथियों, आपको कुछ गेन हमेशा दिखाई पड़ेगा। Shall we proceed? Let us. बोलता है पीटर एंड पॉल आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस along a circular track of 600 meter with initial speeds of 3 meter per second and 6 meter per second. फिर से अच्छा क्वेश्चन है। दो साथियों की बातें हो रही हैं, पीटर की बात हो रही है, पॉल की बात हो रही है, एक सर्कुलर ट्रैक की बात हो रही है, 600 मीटर का ट्रैक है। मैं ये ट्रैक ड्रॉ कर देता हूं। दे आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। सपोज पीटर इस डायरेक्शन में चलता है, पॉल हमारा इस डायरेक्शन में चलता है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ट्रैक की लंबाई है 600 मीटर। इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। ये नोटिस कर लो, ये स्पीड का रिलेशन 1:2 है। अगर स्पीड का रिलेशन 1:2 है तो डिस्टेंस का रिलेशन भी क्या होगा, 1:2 होगा। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर पीटर एक हिस्सा दूरी तय करेगा तो पॉल 2 हिस्से दूरी तय करेगा। ट्रैक कितने मीटर का है, 600 मीटर का। पहली मीटिंग कहां पे होगी, जब पीटर 200 मीटर की दूरी तय करके यहां पे आ जाएगा और इधर से पॉल 400 मीटर की दूरी तय करके आ जाएगा। यहां से यहां तक का ये सफर 200 मीटर है, यहां से यहां तक का ये सफर 400 मीटर है। 1:2 को देखते हुए
200 मीटर 400 मीटर पे उनका पहला मीटिंग हो गया, फर्स्ट मीटिंग स्पॉट है ये उनका। क्वेश्चन से रिलेट करते हैं आगे, किस तरीके की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास। दे स्टार्ट द सेम पॉइंट सेम टाइम, एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में सेम टाइम पे शुरू करते हैं। वेन एवर दे मीट, यहां उनका मिलना होता है, दे एक्सचेंज देयर स्पीड्स। अब वो स्पीड को एक्सचेंज करते हैं साथियों। यूं समझो कि पीटर यहां से आगे बढ़ेगा तो 6 की स्पीड में आगे बढ़ेगा, और पॉल यहां से आगे बढ़ेगा तो 3 की स्पीड में। अब पीटर हमारा 2 हिस्से दूरी तय करेगा तो पॉल 1 हिस्सा दूरी तय करेगा। इट मीन्स अब इस मीटिंग से नेक्स्ट मीटिंग फिर से राउंड कंप्लीट करना है, 600 मीटर की बात करनी है। इस बार पॉल तो 200 तय करेगा और पीटर 400 तय करेगा। 400 कहां पे पूरा होगा? क्या इस पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पे पूरा होगा? 200 यहीं पर पूरा होगा। तो यहां पर उनका ये क्या बनेगा, हमारा सेकंड मीटिंग बनेगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर अगेन फ्रेंड्स। पहला मीटिंग, दूसरा मीटिंग। अब क्या बोला था उसने? वेन एवर दे मीट, जब भी वो मिलते हैं वो अपनी स्पीड को क्या करते हैं? एक्सचेंज। यहां से पीटर आ रहा था 6 की स्पीड में, अब वापस जैसा शुरू में था वही पीटर और पॉल की पोजीशन बन गई। पीटर अपनी ओरिजिनल स्पीड में आ गया 3 की स्पीड में, और पॉल फिर से क्या आ गया? 6 की स्पीड में। फिर से आगे बढ़ेंगे तो थर्ड मीटिंग उनका यहां पर होगा, और लाइकवाइज फोर्थ मीटिंग उनका यहां पर होगा, फिफ्थ मीटिंग उनका यहां पर होगा, सिक्स्थ मीटिंग यहां पर होगा। यहां पर हमारा 7th मीटिंग होगा, और यहां पे हमारा 8th मीटिंग होगा। एक राउंड कंप्लीट करने में उनकी 2 मीटिंग होती है, 4 राउंड कंप्लीट करने में उनकी 8 मीटिंग होगी। मैंने 8 मीटिंग पूरी कर दी। 8वीं मीटिंग में वो इस ओरिजिनल पोजीशन में ही खड़े हैं, जैसे स्टार्ट किया था वैसे ही वो खड़े हैं। अब उसने कितने राउंड्स की बातें की है? बोलता है पीटर कंप्लीट्स। पीटर कितना राउंड कंप्लीट करता है? 4.25 राउंड। 4 राउंड के बाद उन दोनों की पोजीशन हमारी इनिशियल पोजीशन ही है। अब पीटर को कितना करना है? 1/4 राउंड करना है। जब पीटर 1/4 राउंड करेगा तो 1/4 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा? 1/4। यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस 150 मीटर का डिस्टेंस होगा साथियों। टोटल 600 है, 1/4। अगर पीटर 150 करेगा तो पॉल 300 करेगा। पॉल यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि स्पीड का रिलेशन डबल है, डिस्टेंस डबल तय होगा। अगर पीटर ने 150 तय किया तो पॉल ने 300 तय किया। पीटर और पॉल के बीच में डिफरेंस कितना है? क्या 150 मीटर का डिफरेंस है? क्या यही क्वेश्चन मांग रहा था? बोलता है फाइंड द डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन पीटर एंड पॉल मेजर्ड अलोंग द ट्रैक व्हेन द पीटर कंप्लीट्स 4 राउंड। 4 राउंड कंप्लीट होने पे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। आगे का 1/4 जो राउंड होगा उसमें पीटर हमारा 300 मीटर तय करेगा, तो पॉल इतनी देर में 300 मीटर तय करेगा। डिफरेंस के रूप में उनके बीच में जो वैल्यू होगी वो 150 मीटर होगी। दैट शुड बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्वेश्चन फिर से अच्छा है, गोल 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 घुमाता है, चक्कर कटाता है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। एग्जाम के अंदर भी, पूरे एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के अंदर भी वो गोल गोल घुमाता है। हमने नहीं घूमना गोल गोल, राइट? आई होप द मैसेज इज क्लियर वंस अगेन। शैल वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन?
Let us x and y start from A to B. बोलता है x एंड y, A और B की बातें हो रही हैं, ये स्पॉट फिक्स कर दो A और B को लेकर। x एंड y, x और y यहां से शुरू करते हैं। x स्टार्ट्स 8 मिनट्स आफ्टर y। पहले 8 मिनट कौन चलता है? y। y यहां से यहां पहुंच गया 8 मिनट। x अब चलना शुरू करेगा यहां से और y यहां से आगे बढ़ना शुरू करेगा। B पॉइंट तक दोनों को पहुंचना है। x starts 8 minutes after y but reaches the point B at the same time as y. दोनों ही 8 मिनट की लीड लेने के बाद आगे के सफर में टोटल टाइम y यहां से यहां जितना लगाएगा A से लेके B तक, x उतने ही समय में कहां पे? सेम टाइम में B पे पहुंच जाएगा। मतलब x फास्ट चलता है, y स्लो चलता है। आगे If both of them start from the opposite directions, अगर वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते, x इस तरफ बढ़ता y इस तरफ बढ़ता, तो उनका मिलना कितने मिनट के बाद होता? 3 मिनट के बाद उनका मिलना होता। In how much time can x cover the earlier distance? x ने ये दूरी पहले कितने मिनट में तय कर ली थी जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे? That is what is interested in the question. साथियों मैं लेट करके चलता हूं, बातें करना चाहूंगा इस बार आपसे ऑप्शंस की। एक बीच का रास्ता चूज करता हूं, 2, 3, 4, 6 में बातें करता हूं, सपोज करो 4 मिनट को लेकर। देखते हैं क्या हम अपनी कंडीशंस को यहां से सेटिस्फाई कर पाएंगे। अगर x ने 4 मिनट में ये दूरी तय की तो इट मींस y ने ये दूरी हमारी 8 और 4 12 मिनट के अंदर तय की। y ने ये दूरी हमारी 12 मिनट में तय की तो x ने ये दूरी हमारी 4 मिनट में तय की। देखते हैं क्या हम अपनी बातों को यहां से सेटिस्फाई कर पाएंगे। मैं इस डिस्टेंस को फिक्स करता हूं। इसके बाद सपोज करो मैं मान के चलता हूं 12 किलोमीटर की ये टोटल दूरी है। कितने किलोमीटर की? 12 किलोमीटर की। 12 किलोमीटर की दूरी में x 4 मिनट लगाता है तो मतलब 3 किलोमीटर वो 1 मिनट में तय करता है। 12 किलोमीटर की ये दूरी में y 12 मिनट लगाता है तो इट मींस वो 1 किलोमीटर 1 मिनट में तय करता है। और अब दूसरे केस में क्या था? वो कितने टाइम के बाद मिलते हैं? 3 मिनट के बाद मिलते हैं। जब वो अपोजिट डायरेक्शंस में बढ़ते हैं, x इस तरफ बढ़ेगा, y इस तरफ बढ़ेगा। देखते हैं क्या हमारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनका 3 मिनट में मिलना होता है। अगर 3 मिनट में मिलना होता है तो सब कुछ करेक्ट होगा साथियों। 12 किलोमीटर का सफर 3 मिनट के अंदर, 3 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से 1 मिनट में 3 किलोमीटर तो 3 मिनट में x कितना मूव करेगा? 9 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर में 1 मिनट लेता है, 3 मिनट में कितने किलोमीटर तय करेगा? 3 किलोमीटर। और 9 + 3 कितना बन गया? फिर से 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर बनने का मतलब उनका सफर 3 मिनट में पूरा हो गया और हमारा क्वेश्चन भी पूरा हो गया। आई होप फ्रेंड्स हम 4 मिनट की इस ऑप्शन को किस तरीके से सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। मुझे मालूम है मैं आपको करेक्ट ऑप्शन से बोल रहा हूं, मगर ये भी बिलीव करना साथियों, जहां मैं ऐसा बोल रहा हूं आप गलत ऑप्शंस को भी वहां पे एलिमिनेट कर पाएंगे और क्वेश्चन को बेटर एंगल वो ही रहेगा करने के लिए। यू नीड टू बिलीव दैट, यू नीड टू कीप फेथ इन दैट। आप अपनी प्रैक्टिस को जो बिल्ड करेंगे तो सब इन बातों को समझ पाएंगे। Is the question clear? Shall we move for the next? Let us.
A person travels a distance AB of 15.625 मीटर in 5 seconds. अच्छा क्वेश्चन है साथियों, फिर से बातें हो रही हैं ए बी को लेकर। ए बी का डिस्टेंस कितना है 15.625 मीटर। ये डिस्टेंस 5 सेकेंड्स के अंदर तय होना है। पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड। ये एक एक सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरवल। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन 5 सेकंड में आखिरी के 4 सेकंड के अंदर एवरी सेकंड ही कवर्स ए डिस्टेंस। आखिरी के इन 4 सेकंड्स के अंदर वो कितना डिस्टेंस तय करता है, इक्वल टू 1/4 of the total distance covered up to the end of the previous second। कहता है, अच्छे शब्द हैं, इनको समझना जरूरी है क्वेश्चन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आखिरी के 4 सेकंड में मतलब कि पहला सेकंड जो भी है उसको छोड़ दो एक बार को, इस वाले दूसरे सेकंड में 1/4 कवर करेगा किसका, प्रीवियस इस वाले सेकंड का। तीसरे सेकंड के अंदर जो यहां से यहां तक टोटल बन चुका होगा, कवर्ड अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस सेकंड, यहां से यहां तक का जो टोटल बन चुका होगा उसका 1/4 कवर करेगा। फिर तीसरे सेकंड तक का जो टोटल बनेगा चौथे सेकंड में उसका 1/4 एंड लाइकवाइज। देखो साथियों, यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमने समझ लिया तो क्वेश्चन को मैनेज कैसे करना है इस बात पे फोकस करते हैं। अब मुझे ये बात क्लियर है, उसको 1/4 1/4 1/4 इस तरीके से मूव ऑन करना है। मैं 4 की टेबल में कुछ हायर ऑर्डर पे मूव करता हूं, मैं बातें करता हूं, यहां से लेके यहां तक की इस दूरी को 64 हिस्से मानता हूं, ताकि मैं फ्रैक्शंस को कम से कम फेस करूं। इसलिए मैंने इसको कितना माना, 64 पार्ट्स, 64 हिस्से। अगले 1 सेकंड में कितना करेगा इसका 1/4, 16 हिस्से। अगले 1 सेकंड में कितना करेगा, यहां तक का टोटल कितना बना है 80, 80 का 1/4, 20 हिस्से। यहां से यहां तक का टोटल कितना बना है 100 का 1/4, यहां से यहां तक 25 हिस्से। अब यहां से यहां तक का ये टोटल कितना बना है 125, 125 का 1/4 यहां पे तय करेगा 31.25 पार्ट्स। ये सारा ग्रैंड टोटल कितना बन गया 125 तो 156.25। हमारी लैंग्वेज के अंदर उसके टोटल हिस्से कितने बने 156.25 के बने, और एक्चुअल डिस्टेंस कितना है 15.625। 156.25 मेरा 15.625 से रिलेट होता है। मीन्स क्या मुझे एक एक पॉइंट शिफ्ट कर देना चाहिए? क्या मैं 64 से 6.4 की बात कर सकता हूं, 16 से 1.6 की बात कर सकता हूं, 2 की बात कर सकता हूं, 2.5 की बात कर सकता हूं, 3.125 की बात कर सकता हूं। इतने इतने मीटर्स हर सेकंड में उसने तय किया है। 156.25 हमारा 15.625 से रिलेट होता है। एक हिस्से के लिए यूं समझो कि 0.1 वैल्यू बन गई, 64 के लिए 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6.4 एंड लाइकवाइज। उसने हमसे क्वेश्चन में क्या डिमांड किया था, पहले सेकंड की दूरी डिमांड की थी, तो क्वेश्चन का आंसर क्या डिसाइड हो गया साथियों, ये हमारा 6.4 डिसाइड हो गया। क्या हमको क्लियर है? कैन यू थिंक ऑफ द 64 टू स्टार्ट विथ?
कॉमन मल्टीपल्स के हिसाब से पहले भी मैं आपसे काफी बार ये बातें करता आया हूं, तो उसी हिसाब से ऐसे फिगर्स को चूज करो जिसमें हमें फ्रैक्शंस को बाईपास करने की अपॉर्चुनिटी रहे। साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। On return from a business trip, Anand was to be picked up from airport by his coachman. आनंद वापसी कर रहा था, उसके कोचमैन ने उसको एयरपोर्ट से पिक करना था। क्वेश्चन काफी अच्छा है, फिर से ठीक से समझेंगे हम इसको। ये एयरपोर्ट है, सपोज करो, ये कोचमैन का घर है। However, his meeting finished before schedule, so he left for his destination earlier by catching an earlier flight. As a result of he reached 2 hours earlier. आनंद की प्लानिंग चेंज हो गई, उसने 2 घंटे पहले अपनी फ्लाइट ले ली है। यहां जब भी एयरपोर्ट पे पहुंचना था, सपोज कीजिए मैं कोई एक टाइम फिक्स कर लेता हूं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आनंद को इस पे 2 बजे पहुंचना था। आनंद को इस एयरपोर्ट पे कितने बजे पहुंचना था? 2 बजे। उसकी फ्लाइट कितना जल्दी है अब? 2 घंटे जल्दी। तो वो कितना बजे पहुंचेगा यहां पे? 12 बजे। एग्रीड? 12 बजे आनंद यहां पहुंचेगा। वो पहुंचने के बाद क्या करता है? इमीडिएटली ऑन अराइवल ही कॉल्ड अप होम टू कन्वे द कोच दैट, वो घर पे फोन भी लाता है कोच को कन्वे करने के लिए कि ही हैड रीच, मैं पहुंच चुका हूं। एंड वो टोल्ड दैट ही हैड जस्ट लेफ्ट इन ऑर्डर टू रीच ऑन टाइम व्हेन आनंद वाज शेड्यूल्ड टू कम। उसने कोच को फोन मिलाया कि मैं पहुंच चुका हूं, आपको आने की नीड नहीं है। बट उसको क्या मैसेज कन्वे होता है कि ही हैड जस्ट लेफ्ट, उसने अभी घर से कोच चला गया है तुमको रिसीव करने के लिए। मतलब कि कोच अपने घर से कब निकला? 12 बजे आनंद ने उसको फोन किया, तो 12 बजे वो अपने घर से निकला है कोच। 12 बजे आनंद को रिसीव करने के लिए कोच अपने घर से निकला और कोच ने ये दूरी 2 बजे तक तय करनी है। मतलब कोच 2 घंटे लगाएगा इस दूरी को तय करने में, क्योंकि 2 बजे उसने आनंद को रिसीव करना था। अब आगे क्या है? बोलता है टू सेव टाइम ही स्टार्टेड वॉकिंग होम एट 4 miles per hour। अब आनंद कहता है कि कोच तो निकल चुका है, मैं टाइम को सेव करता हूं। वो 4 की स्पीड में इधर से इधर बढ़ना शुरू कर देता है। 4 माइल पर आवर के हिसाब से वो कोच को यहां पे मिलता है। आनंद भी यहां पर है, कोच भी यहां पर है, दोनों यहीं से वापसी करेंगे। मतलब कि कोच को ये दूरी तय नहीं करनी पड़ी। कोच पहले यहां से यहां तक जाता और फिर वापस आता। आने जाने का ये डिस्टेंस और ये टाइम हमारा क्या हो गया? वहां पे सेव हो गया उन दोनों के लिए, क्योंकि आनंद ने ये दूरी पहले से तय कर ली। कितना टाइम सेव कर पाए वो 1 घंटा जल्दी घर पहुंचते हैं। वो क्या करते हैं? 1 घंटा जल्दी घर पहुंचते हैं। व्हाट इट मीन्स, यहां से लेके यहां तक का ये सफर कोच आधे घंटे में तय करेगा। कोच कितने समय में तय करेगा? आधे घंटे में, हाफ एन आवर। बिकॉज टोटल टाइम कितना सेव हुआ है? 1 घंटा। तो कोच को यहां से यहां तक जाने में आधा घंटा लगता, फिर वापसी करने में आधा घंटा लगता। तो उस तरीके से 1 घंटा उनका क्या हुआ? ये सेव हुआ है। 1 घंटा सेव हुआ, आधा घंटा कोच ने ये ट्रैवलिंग। यहां पे कितने बजे टारगेट था कोच का पहुंचने का? 2 बजे का टारगेट था। मतलब वो यहां 1:30 पर है। 1:30 पर ये दोनों व्यक्ति यहां पर हैं। इट मीन्स आनंद ने ये दूरी 1.5 घंटे में तय की है। 12 बजे फ्लाइट पे आ गया था, एयरपोर्ट पे आ गया था, 12 से 1.5। आनंद ने तो लिया 1.5 घंटा और कोच को लेना था आधा घंटा।
यूं समझो कि 1.5 घंटे के अंदर कितनी दूरी आनंद तय करता है, 6 माइल की दूरी तय करता है, क्योंकि उसकी स्पीड 4 माइल पर आवर है। 6 माइल का ये सफर कोच ने तय कर दिया आधे घंटे के अंदर। कोच 1 घंटे के अंदर कितना तय करेगा? 12 माइल। कोच को टोटल टाइम कितना लगता है? 2 घंटे लगते हैं। व्हाट इट मीन्स 2 घंटे के अंदर वो 24 माइल का ये सफर तय करेगा। और यही डिस्टेंस वो हमसे मांग रहा है, हाउ फार इज आनंद होम फ्रॉम एयरपोर्ट। आनंद का घर एयरपोर्ट से कितनी दूर है? आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 24 माइल्स। मुझे उम्मीद है साथियों रिलेट कर पा रहे हैं। कोच ने 12 बजे घर से निकलना था, क्योंकि उसने 2 घंटे में उसको रिसीव करना था। आनंद 12 बजे एयरपोर्ट पे आया, उसने फ़ोन किया, तभी उसने घर छोड़ा था। 2 घंटे में वो वहाँ पर पहुँचने वाला था। बट आनंद ने कुछ दूरी तय कर ली, और जिससे 1 घंटा मतलब कोच का आधा घंटा जाने का, आधा घंटा वापसी करने का वो सेफ हुआ। आधे घंटे की ये दूरी आनंद ने 1.5 घंटे में तय की। 1.5 घंटे में आनंद 6 माइल चलता है, तो यूँ समझो कि कोच हमारा 6 माइल आधे घंटे में चलता है। 2 घंटे में वो कितना चलेगा? 24 माइल चलेगा। दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द एयरपोर्ट एंड होम। मुझे उम्मीद है साथियों क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। खूब अच्छी कंसंट्रेशन से अपने साथियों इनकी समझ को बनाए चलो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छा लेवल है। फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी के बीच की दूरी की बात कर रहा है। कितना सफर है इस बार? 300 किलोमीटर। ए पर्सन P स्टार्ट फ्रॉम A एट स्पीड ऑफ 30। पर्सन ए P स्टार्ट फ्रॉम P यहां से शुरू करता है, A से शुरू करता है, ये B पॉइंट है। ये किस स्पीड से मूव करता है? 30 किलोमीटर पर आवर। एट 1 PM 1 बजे Another person Q स्टार्ट फ्रॉम B। 1 बजे ये यहां से शुरू करता है, बोलता है Q डबल्स स्पीड पर आवर। Q अपनी स्पीड को हर 1 घंटे में डबल कर लेता है और रीचेस A। A कितने टाइम में पहुंचता है? 37/8 आवर्स, मतलब 4 घंटे से ऊपर। 4 + 5/8। ये किसका टाइम है? ये Q का टाइम है इस 300 किलोमीटर को तय करने के लिए, जिसमें हर घंटे वो अपनी स्पीड को क्या करता है? डबल करता है। देखो मैं इसी पॉइंट को थोड़ा आपसे शेयर करता हूं। यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहीं पे इसका क्लू लाई करता है। इसका पहला 1 घंटा 1 आवर, फिर नेक्स्ट 1 आवर, फिर नेक्स्ट 1 आवर, फिर नेक्स्ट 1 आवर, तो बचा कितना? 5/8 आवर। इसके ये स्लैब्स बना लिए हमने। मैं मान के चलता हूं इस 1 घंटे में इसने अपनी स्पीड को एक हिस्सा रखा, तो डिस्टेंस भी एक हिस्सा तय किया। एक हिस्सा दूरी, यहां पे डबल करेगा तो 2 हिस्से दूरी, यहां पे फिर से डबल करेगा तो 4 हिस्से दूरी, यहां पर 8 हिस्से दूरी। अगर पूरा 1 घंटा होता तो 16 हिस्से की दूरी होती। 16 का मैं क्या कर दूं? 5/8, तो 10 हिस्से दूरी। क्या ये पॉइंट हमको क्लियर है साथियों? अगर वो पूरा 5वां घंटा लगाता तो 16 हिस्से दूरी तय करता, बट उसने कितना लगाया है? 5/8 ऑफ एन आवर लगाया है। तो 16 हिस्से का मैंने क्या कर दिया? 5/8 कर दिया, 10 हिस्से दूरी। उसने ये दूरी कितनी बना ली टोटल? ये 15 और 10 25 हिस्से बना दो इस टोटल दूरी के। 300 किलोमीटर को 25 से भाग करूं तो 12 किलोमीटर का एक हिस्सा, मतलब कि 12 किलोमीटर पहले 1 घंटे के अंदर ये उसकी स्पीड तय हो गई। पहले 1 घंटे के अंदर 12, फिर 24, फिर 48, फिर 96 एंड लाइकवाइज।
अब उसका क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, मैं उस पे आने की बात आपसे करता हूं साथियों। बोलता है आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट, ए और बी जब दोनों पी और क्यू जब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो उनका मिलना कितने घंटे के बाद होगा, दैट इज व्हाट यू हैव टू कमेंट ऑन। सपोज करो मैं 3 घंटे की बातें करता हूं, 3 घंटे में कितना सफर तय कर पाएगा, 3 घंटे में 7 हिस्से 1284 का सफर तय हुआ, 3 घंटे के अंदर इसका 90 का सफर तय हुआ, 90 और 84 मिलकर 300 किलोमीटर का सफर तय नहीं होता, समय कम है। समय को 1 घंटा और बढ़ाता हूं, 4 घंटे की बात करता हूं साथियों। 4 घंटे के अंदर इसकी दूरी कितनी हो गई, ये 15 हिस्से 15 गुना 12 करता हूं तो क्यू ने कितना तय कर दिया, 180 किलोमीटर। और 4 घंटे के अंदर इस स्पीड से बातें करूं तो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पी ने कितना तय कर दिया 4 घंटे के अंदर, 120 किलोमीटर। और ये मिलके कितना हो गया पूरा पूरा 300 किलोमीटर। क्या ये इनका मीटिंग स्पॉट बन गया? क्या हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि 4 घंटे के बाद पी और क्यू का इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग साथियों मिलना होगा? आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 4 आवर्स। क्वेश्चन फिर से काफी अच्छा है। कैसे 37/8 का ब्रेकअप किया और कंफर्टेबली मैं अपनी इंफॉर्मेशन उसको रिलेट कर पाया, उसकी स्पीड को डिसाइड कर पाया। पहले 1 घंटे में क्यू की स्पीड एक हिस्सा है, दूरी भी एक हिस्सा तय करेगा। अगले 1 घंटे के अंदर उसकी स्पीड 2 हिस्सा, तो 2 हिस्से दूरी, फिर 4 हिस्से दूरी, फिर 8 हिस्से दूरी, फिर 16 हिस्से की दूरी। मगर 5वां घंटा पूरा नहीं लगता तो 16 हिस्से का 5/8 करके 10 हिस्से की दूरी। टोटल दूरी के बन गए हमारे 25 पार्ट। 300 किलोमीटर के 25 पार्ट बनाए तो एक हिस्सा 12 किलोमीटर का बना। पहले 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर की स्पीड से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करेगा। मुझे उम्मीद है साथियों क्वेश्चन से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। एक से एक अच्छा क्वेश्चन, एक से एक अच्छे आइडियाज के साथ आपसे साझा हुआ है। टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक फ्रेंड्स काफ़ी क्वालिटी टॉपिक है, इसके अंदर खूब इफेक्टिव लर्निंग है और पिछले कितने टाइम से हम इसकी बातें कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से इससे कनेक्टेड रहे हैं। पहली वीडियो से लेके अभी तक आप साझा करेंगे तो यूँ समझो कि नियर बाय 150 क्वेश्चंस हैज बीन शेयर्ड, जिसमें खूब अच्छी क्वालिटी है। एक पूरा मैसेज हमको बहुत अच्छे से मिलता है कि कैसे टॉपिक शुरू होता है और कैसे टॉपिक एंड तक एक अच्छे लेवल तक आता है। जितने वीडियोस हमारे बीच में रहे हैं, चाहे वो रेशियो प्रपोर्शन के रहे हैं, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस के रहे हैं, चाहे परसेंटेज के रहे हैं, चाहे अब टाइम एंड डिस्टेंस के ही क्यों नहीं है, हमारी कोशिश इस बात के लिए रही है कि एक बेसिक से शुरू करो और एक बहुत अच्छे लेवल तक स्टूडेंट्स को सपोर्ट करो। अगर आप इतना टॉपिक वाइज सीक्वेंस वाइज इन वीडियोस को फॉलो करते हैं तो माइंड बहुत अच्छे से ओपन होता है। हर अच्छे आइडियाज़ और कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से हमें सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। पूरा माइंड ओपन होता है इन वीडियोस से। फिर हमारा माइंड जितना भी चाहे अपनी प्रैक्टिस से और ओपन कर सकते हैं साथियों। प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है, वो आपकी सिलेक्शंस तक आपके साथ चलती ही रहती है और ये प्रैक्टिस का ही गेम होता है। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर जैसे शुरू में हमने बातें की थी, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर हमारे कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स और कंसेप्ट ऑफ बोट्स एंड स्ट्रीम भी कहीं इससे जुड़े हुए हैं। टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर तो एज सच मैं इन वीडियोस को यहाँ पे विराम दूंगा, बट इसके नेक्स्ट लर्निंग को कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स और कंसेप्ट्स ऑफ बोट्स एंड स्ट्रीम्स को इसी के साथ कनेक्ट करूँगा। 15 वीडियो के बाद जो वीडियो नंबर 16 आएगा उसमें हम ट्रेन्स के कंसेप्ट की बातें करेंगे। फिर उससे कंसर्न जो भी 2 या 3 वीडियोस बनते हैं उसके बाद बातें करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम्स को लेकर। तो इस तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट करने का ये भाव आपके बीच में इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा साथियों। भी हम इस इफेक्टिव लर्निंग के साथ जुड़े रहें, अपने आप को और जोड़ने की कोशिश करें, अपने साथियों को, अपने मिलने वालों को जोड़ने की कोशिश करें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो, हमारी लर्निंग ग्रो हो।
सफिशिएंट है साथियों आज के लिए।